मधेपुरा विधानसभा की चित्ती पंचायत के गुरकीहाट पर किया गया जनस्वराज पार्टी का बिहार बदलाव जनसभा, जहां इस कार्यक्रम का नेतृत्व करे मधेपुरा 73 विधानसभा के भावी प्रत्याशी एक्स एयरफोर्स सुनील कुमार सुमन। जहां इस कार्यक्रम में पहुंचे मधेपुरा के विभिन्न पद पर रहे जनस्वराज पार्टी के कई मुख्य प्रवक्ता। जहां इस कार्यक्रम में जनस्वराज को क्यों आना पड़ा, इसी सब मुद्दों पर बात की। जहां इस कार्यक्रम में लगभग हजारों लोग ने पहुंचकर जनस्वराज की भावनाओं को सुना और उन साथियों को सभी ने सुना और किस तरह से लोगों को जनस्वराज के बारे में बता रहे हैं। आगे इस वीडियो में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सभी कार्यकर्ता। पहुंचे हैं साथियों, बताना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी ने यह जो बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया है, इसका मकसद क्या है। बिहार बदलाव सभा के द्वारा जो हमारे चुनाव पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, ये चुनाव पर्यवेक्षक का काम है कि आपके कैंडिडेट पर आपका कितना भरोसा है, उस भरोसे को दिखलाता है। और यह हिम्मत चित्ती पंचायत से, आपके गांव से ये हिम्मत करने का काम किया है भाई सुनील कुमार जी ने। एक बार सुनील कुमार जी ने जोरदार ताली बजाइए। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे और जब तक आप मन में सोचेंगे नहीं, तब तक कोई भी काम आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक होता है पहले मन में कोई बात को बैठाना। सुनील भाई ने इस बात को बैठाया है और जहां आज तक चित्ती पंचायत मधेपुरा विधानसभा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका रखा है। जिस और चित्ती पंचायत मुड़ जाता है, नेता वही बन जाता है। आज तक का यह इतिहास रहा है और आज आपके घर का आपका बेटा अगर इस मुहिम में आगे आ रहा है तो आपका जन समर्थन इन्हें मिले, ऐसा मैं उम्मीद और भरोसा करता हूं। इसलिए यह बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया है। इस बिहार बदलाव सभा में प्रशांत किशोर जी जो हमारे सूत्रधार हैं, हमारे आदरणीय नेता हैं, उनका 5 संकल्प है। जिस 5 संकल्प को बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है, सरकार जब नवंबर में बनेगी तो सबसे पहला काम होगा आपको अपने घर में रोजगार देने की बात। आज बताइए, जितने लोग भी बैठे हुए हैं, क्या आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका परिवार का लोग क्या परिवार छोड़ करके बिहार से बाहर गुजर बसर नहीं कर रहे हैं? क्या घर चलाने के लिए अपने बीवी, अपने बाल बच्चे को, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके बिहार से बाहर पलायन नहीं किए हैं कि नहीं? घर से बाहर है कि घर में है? बताइए आप लोग हाथ उठाकर। घर से बाहर है ना? देखिए बहुत बड़ी बात है। बिहार इतना गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, जहां पर आपके बगल में जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय से लेकर लगभग 1990 ईस्वी तक आप देखेंगे कई कल कारखाने थे। बगल में आपको यहाँ पर सहरसा में आप बैजनाथपुर में पेपर मिल था, बूढ़े बुजुर्ग सबको पता होगा। पेपर मिल था, बाबा पेपर मिल था ना बगल में। बनमनखी में चीनी मिल था ना, आज है सब समाप्त हो गया। क्या बच गया? अपहरण का। क्या बच गया? डकैती का। क्या बच गया? हत्या का। इसका कल कारखाना लग गया, लेकिन जो कल कारखाना लगना चाहिए, उद्योग धंधे लगनी चाहिए, वह चीज नहीं लग पाया। प्रशांत किशोर जी ने कहा नवंबर में जब चुनाव होगा, जब आपका समर्थन प्राप्त होगा, आपके घर में आपके बच्चे को 12 से 15 हजार रुपए की रोजगार की गारंटी प्रशांत किशोर देने जा रहा है, जनस्वराज पार्टी देने जा रहा है। और आपका बच्चा नवंबर के बाद, छठ के बाद फिर बाहर नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहेगा, आपके परिवार में रहेगा और रह करके यहीं पर अपने परिवार, अपने बीवी, बाल बच्चे, बूढ़े माता पिता सबके साथ रह करके बढ़िया तरीके से जीवन यापन करेगा। क्या आप लोगों को यह पसंद आया कि नहीं? यह कार्यक्रम को चलाए, यह कार्यक्रम चलने की क्या जरूरत पड़ी? मित्रों,
आज प्रशांत जी को क्यों आना पड़ा है राजनीति में? जिन व्यक्तियों ने इस बिहार से बाहर आज 15 साल से राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए और बिहार के बहुत अच्छे राजनीतिकर्ता को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हुए जिन्होंने अपनी सुझाव दिया और इनके सुझाव को समझने के लिए जिन व्यक्तियों को इन्होंने कुर्सी पर बैठाया वह व्यक्ति कुर्सी पाते ही इनके विचारों से दूर हो गया। आपको जानकर बेहद खुशी होगी और दुख भी होगा। आज जो बिहार के एक पमरिया मुख्यमंत्री है भाई नीतीश कुमार जी, मैं यह शब्द नहीं कहता है लेकिन मजबूरी कहना पड़ा पमरिया। आप लोग पमरिया जानते हैं? पमरिया किसे कहते हैं? आजकल बहुत कम लोग जानते होंगे पमरिया। पहले पमरिया हर घर में आया करता था। जब जिस घर में बच्चे पैदा लेते थे पमरिया आता था। क्यों? अंग्रेजों का वह सिपाही था और वह सारा रिपोर्ट अंग्रेज को भेजता था। आज का पमरिया नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी को बिहार के एक पल की बात बताने लगता है, आज इसलिए बिहार की इतनी बड़ी दुर्दशा है। भाइयों, आप जानने का काम करेंगे, यह बिहार उस बहुत बड़े महान विभूति की धरती है जहां भगवान बुद्ध पैदा लिए थे और आज उस बुद्ध की धरती की क्या दुर्दशा है। आज इतनी बड़ी परेशानी धरती पर क्यों? एक साथ नारा लगा हमारे पार्टी के जय बिहार, जय बिहार, जनता का होगा सुंदर। हम आज परिचय दे हमार नाम से चितरंजन सिंह कुमारखंड प्रखंड मेरा घर है। 2 बेर से सरपंच संगठन में जिला उपाध्यक्ष है। जनसुराज बनल एक बार सब जे भाग रहा कनी गोल भए के सुनियो बहुत बड़का छै भागियो के सुनियो कहे सबके वास्ते हमरा के घूम रहल छै हमर नेतृत्व कर रहल छै। सुनियो सही लोग सही सोच, सही लोग सही सोच लिखल छै। सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। ई किसी जात के पार्टी नहीं छै, कोई धर्म के पार्टी नहीं छै, कोई व्यक्ति विशेष के पार्टी नहीं छै। अहाँ सब 78 साल आजादी के भेलै ओकर बाद देख लेलिए 78 साल के बाद देख लेलिए बिहार में जे छै 15 साल से लालू जी की सरकार के देख लिए, 20 साल से नीतीश जी की सरकार के देख लिए। इस सब के लिए प्रशांत किशोर जी छै पहले अमेरिका में रहे, एक बाद बड़ा हाल चलबे रहे। गांधी जी भी अपन देश में अफ्रीका में रहे, कोर्ट में रहे। क्या है हमरा सब के अहाँ के बीच में देखे छै जे नेता बने छै वे हाल उठे छै। हमको क्या क्यों ना एक पार्टी बनावे जनता सबसे उन्नति का 10 स्टेट में मुख्यमंत्री बने जना मोबाइल कहाँ चलबे छे हमरे अहाँ के बीच के कोई बेटा चीफ बनबे छे बैठ के बाद तो यहाँ हमारे जे नेता छे प्रशांत किशोर जी, बुझलिए? प्रशांत किशोर उ नेता छे। करीब 8454 पंचायत छे, 534 प्रखंड छे, 100 मंडल छे। कोई नेता जे छे पैदल यात्रा नहीं कर लगे। गांधी जी जो कहो करीब 5000 पंचायत में पद यात्रा करना है कि दलारों प्रखंड में एकर कहना है जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। जे हमार बहन बदल के प्लान पर देख लियो, प्लान के जो उदाहरण दिला कि मुख्य प्रधानमंत्री से 140 करोड़ भारत के जनसंख्या है जैसे में 30 करोड़ है तो प्रधानमंत्री से पूरा देश के प्रधानमंत्री से जहाँ का यहाँ के प्रमुख है मंजू देवी जी पूरा 9 पंचायत है सबके प्रमुख है प्रमुख सबके नहीं से व्यक्ति विशेष पंचायत है। तो मोदी जी की कर लगे
ओते अपन अपन जिला में कते छै 38 गो एमपी जितबै छै आ गुजरात में 26 गो एमपी जितबै छै। तो देखियो फर्क केना कऽ रहल छै। बिहार जे छै ओते दल के फैक्ट्री एक सूरत शहर में 26 गो फैक्ट्री छै। अगर नीतीश जी के सरकार हमारे बढ़िया है 5 साल, लेकिन वो कहाँ कहते हमारा 38 जिला है 38 गो फैक्ट्री दीजिए, हमारा बिहार का लोग हो जाएगा काम करने के लिए। दिल्ली पंजाब से लोग कहाँ आवे छै, यह हमार प्रशांत किशोर के छै। अहाँ सब जे छै दिमाग से मानसिकता निकाल दियो। राजद पार्टी कांग्रेस पार्टी तीर के सबके देख लिए जैना रामायण में सीता मैया के खोज करे के लिए सब ओकर जे छै दूत निकल रहे। हमरा के प्रशांत किशोर के लिए क्रांतिकारी छियै, सब बनियो क्रांतिकारी। 13 करोड़ के आबादी छै, सब अपन जन से आवाज निकालबै ई सत्ता परिवर्तन हेतै। 243 कहियो केना हेतै? एते त हमहू सरपंच छियै, एकटा माता पिता जे जन्म लै छै ओकरा बेटा खिलाबै ले तैयार छै अभी के युग में। फिर अहाँ जाति पर क्या बढ़े छे? अहाँ के गांव में कोई जाति छे, जाति के नाम छे, जाति दिए छे नर नारी सृष्टिकर्ता नर्मदा सृष्टिकर्ता। जात लोग कर्म कीजिए, कर्म के अनुसार प्रधान जी जो घूम रहे थे। आप हमको वोट नहीं दीजिए जनसुराज को, आप हमको वोट नहीं दीजिए जनसुराज को, लेकिन आपके लिए जो काम खड़ा उतरेगा उसको वोट दीजिए। कुछ लोग कह रहा है नेता प्रधान जी के बारे में क्या कह रहा है, वोट कटवा से। हाँ, वोट काटने के लिए है, हम अपने 13 करोड़ जनता की आबादी के लिए वोट काट रहे हैं। राजद का भी काटेंगे, तीर का भी काटेंगे, हमारा जनता चालू जगेगा। कैसे जागा जागा हो महादेव जैया बरार के जनता जाएगा, जैया जाएगा भाई ऊपर उठ के तैया सत्ता नहीं है। हमार पार्टी के सरकार बनते, हमार पार्टी नहीं छे। जते ही माता बहन बैठल छे अहाँ के सरकार छे, अहाँ के सरकार छे। प्रशांत जी हमर ई कहे छे एकरा ले दिमाग से गजू ने अहाँ नहीं देबे वोट। रोड बनले त सब आए जे छे, हमरा के विपक्ष नहीं छे। ओको पार्टी हमरा में विधायक नहीं छे, साल भर में ले बनले हमरा के विधानसभा में जाके घेरो केकरा खातिर? नीतीश जी मुख्यमंत्री छे, सब के छे की गचलक मोबाइल पर कहना है। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आप लोगों के बीच में घूमता ही रहता हूँ, आप लोग तो मुझे सुनते ही रहते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप मुझे मिले तो यह जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, जो बात कहनी थी जनसुराज के प्लेटफॉर्म से हमारे नेता लोगों ने आप लोगों से कह दिया है। अब है मुझे सुनने की बारी। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा तक इसी जगह पर रहूंगा और चूंकि संवाद वन वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जनसुराज है। ये दूसरे पार्टी की प्रथा है कि वहाँ केवल नेता चिकनी चुकनी बातें कहकर और आप लोगों को बरगला कर चले जाते हैं, आप लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। हम उस काफिले के सदस्य हैं जिसमें कि जब हम आते हैं जनसुराज लालू जी का सरकार आया, उसके बाद आज 20 सालों से नीतीश जी का सरकार है। इन तीनों पार्टियों को आप लोग भली भांति, हमारे बुजुर्ग बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो सभी लोग देख चुके हैं कि तीनों पार्टियों ने क्या क्या किया। आज बिहार को ऐसे स्थिति में छोड़ दिया जहां पर बिहार में अगर कहिएगा तो सबसे ज्यादा पलायन बिहार का मजदूर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कमा करके आता है, तब अपना बच्चे और परिवार का भरण पोषण करता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार चौपट हो गई कि एक विद्यालय में 5-7 शिक्षक है और एक शिक्षकों का वेतन 60,000, 45,000, 50,000 और लाखों रुपया तक का है। आप सोच सकते हैं कि एक विद्यालय में अगर 10 शिक्षक है तो गवर्नमेंट का 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया खर्च है उस विद्यालय को संचालित करवाने में। लेकिन अगर वहाँ उपस्थिति देखेगा विद्यार्थी का तो वही रहता है 50 से 100, जबकि बिहार सरकार का शेड्यूल भी है कि 22 विद्यार्थी से 40 विद्यार्थी एक टीचर पर होनी चाहिए। इसीलिए ये का शेड्यूल रखा गया है कि उसको सही शिक्षा दे पावे। आज बिहार के स्कूलों का स्थिति दयनीय है।
ऐसी स्थिति में जन स्वराज को बदलाव की तरफ बिहार बदलाव के लिए भाई प्रशांत किशोर जी ने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है जन स्वराज। यानी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस राज्य में, इस बिहार में जनता का राज हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, साथियों, अब कहना चाहते हैं बिहार में ऐसी भ्रष्टाचार की स्थिति है, किसी भी कार्यालय में जब आप जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 100 और 200 रुपया देना पड़ता है। और यहाँ तक कि आपके जिस जमीन को आप वर्षों से जोतते आ रहे हैं, उस जमीन का बिहार सरकार के पास आज से पूर्व आप उस जमीन का जो रेंट देते आ रहे हैं उसका जो है जमाबंदी कायम है, लेकिन आज के पदाधिकारी के द्वारा उस जमीन का भी मोटेशन कराना पड़ता है और मोटेशन का चार्ज है 5,000 से 10,000 रुपया तक। आप सोच सकते हैं, सरकार ने कहा, नीतीश जी बोले कि बिहार में हम सर्वे कराएंगे, नया रूल करेंगे, पुराना जमाबंदी को खत्म करके ऑनलाइन जमाबंदी करवा देंगे। भाई नीतीश जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास में सरकारी विभाग में रिकॉर्ड है, उस जमाबंदी का जो उन्होंने हमारे बाप दादा और हमारे भाइयों ने करते आ रहे हैं पैसा, उस जमाबंदी का को क्यों नहीं आप नया जमाबंदी में बदल दिए और सब लोगों का रसीद आज के तारीख से काटना शुरू कर देते हैं। जब आपका दाखिल खारिज हो जाता है सीओ के द्वारा, तब जबकि आप 2013-14 में तक आप रसीद कटाए हुए थे, फिर भी 1985 से आपको बिहार सरकार को रेंट भरना पड़ता। एक तरफ 10,000 रुपया लेकर के सीओ साहब, कर्मचारी साहब ने आपका जमीन का मोटेशन किया, 5,000 रुपया बिहार सरकार के कोष में जाता है। क्यों भाई? जबकि हमारा रसीद 2014, 15, 16, 18 तक कटा हुआ है, तो यह 1985 से हमको रेंट क्यों लगे? तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी व्याप्त है, अफसरशाही का शासन है, अफसर से लगाम होता है। आज से पहले जब ऑफिस जाते थे तो अफसर से अगर कुछ कहते थे तो अफसर क्या कहते हैं, बात मानते थे। लेकिन अभी इतना नीतीश के राज में अफसरशाही का जमाना हो गया है कि अफसर जो कहता है वही हमको करना पड़ता है। आज भाइयों, इसी समय में जबकि पलायन, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी को देखते हुए आज भाई प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार के हर एक जिला में घूम करके आप जैसे जनताओं से इसी चीज के बारे में जिक्र किया कि क्या आप क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। तो जनता की एक आवाज आई कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। उसी के बाद भाई प्रशांत किशोर ने एक जन स्वराज यानी जन स्वराज पार्टी की स्थापना किया और स्थापना करने के बाद आज